आज से दोबारा खुलेंगे जम्मू कश्मीर के 12 प्रमुख पर्यटन स्थल। हालिया सुरक्षा सतर्कता के कारण बंद किए गए स्थानों को पर्यटकों के लिए सुलभ बनाने के मकसद से लिया गया है फैसला। कश्मीर संभाग में अरू वैली, राफ्टिंग पॉइंट यान्नर, अक्कड़ पार्क, पचशाही पार्क, कमान पोस्ट, दारा शिकोह गार्डन तथा इको पार्क खदनियार सहित 7 स्थल हैं शामिल। जम्मू संभाग में डगन टॉप, धग्गर, चिंका, शिव गुफा तथा पदरी सहित 5 स्थलों को भी खोला जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी जानकारी। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र का आज अंतिम दिन। पंजाब में आई बाढ़ पर चर्चा के लिए बुलाया गया है विशेष सत्र। मॉनसूनी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने पंजाब में मचाई है भयंकर तबाही। 26 सितंबर से शुरू हुआ है ये विशेष सत्र। सत्र के पहले दिन राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव किया गया पेश, जिसमें बाढ़ प्रभावित राज्य के लिए विशेष वित्तीय पैकेज को मंजूरी देने में मोदी सरकार की विफलता की गई निंदा। मान सरकार ने राज्य के लिए 20,000 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की है मांग। आज नई दिल्ली में विकसित भारत और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 2 दिन तक चलेगा कार्यक्रम। रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम। पूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयासों को मजबूत करना है इस सम्मेलन का मकसद। इसमें राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड के प्रतिनिधि करेंगे विचार विमर्श। ये मंच सर्वोत्तम विधियों को साझा करने, सहायता तंत्र को बेहतर बनाने और कल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से पूर्व सैनिकों तक पहुंचाने पर होगा केंद्रित। आज नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दी जानकारी। इस समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक, पार्षद, केंद्रीय मंत्री और हजारों कार्यकर्ता होंगे शामिल। दिल्ली में बीजेपी की संगठनात्मक ताकत और प्रतिबद्धता को दर्शाएगा ये आयोजन। पार्टी की गतिविधियों को और मजबूत करने का केंद्र बनेगा नया कार्यालय। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आज आखिरी दिन। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 सितंबर से चल रहा है आयोजन। इस दौरान हथकरघा एवं हस्तशिल्प निर्यातकों के उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर दिया गया विशेष जोर। इस मेगा इवेंट के आखिरी दिन यूपी के विभिन्न क्षेत्रों से आए 120 निर्यातक अपने स्टॉलों पर कुशल कला से निर्मित हस्तशिल्प, हथकरघा वस्त्र, पारंपरिक आभूषण एवं सजावटी सामग्री का करेंगे प्रदर्शन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अशासकीय स्कूलों में निशुल्क पढ़ रहे बच्चों की 489 करोड़ रुपए की फीस स्कूलों के खातों में ट्रांसफर करेंगे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश के 20,652 अशासकीय स्कूलों में लगभग 8,45,000 स्टूडेंट्स की भरी जाएगी फीस। शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने और वंचित वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण कदम है ये पहल। इस योजना से अशासकीय स्कूलों को मिलेगी वित्तीय सहायता। न्यूयॉर्क में चल रही संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए का आखिरी दिन आज। गजा युद्ध से लेकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम तक कई वैश्विक मुद्दों पर आज भी होगी चर्चा। तमाम देशों के प्रतिनिधि सभा को करेंगे संबोधित। 9 सितंबर से बैठक की हुई थी शुरुआत। बीते दिन बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ की थी ठोस कार्रवाई की अपील। संयुक्त राष्ट्र में बड़े बदलाव पर दिया था जोर। ईरान के चाबहार बंदरगाह पर लगे प्रतिबंधों में मिलने वाली छूट को खत्म करने का अमेरिका का फैसला आज से होगा लागू। भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला। चाबहार बंदरगाह में भारत ने किया है बड़ा निवेश। मध्य एशिया में भारत की पहुंच के लिए बेहद अहम माना जा रहा है यह बंदरगाह। पाकिस्तान में चीन के ग्वादर पोर्ट के जवाब में भारत ने चाबहार पोर्ट में किया है निवेश। ट्रंप के फैसले से भारत को होगा कूटनीतिक नुकसान। पहले ही ट्रंप भारत पर लगा चुके हैं 50% टैरिफ। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिन की बैठक आज से होगी शुरू। बैठक के बाद कमेटी के अध्यक्ष और आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा 1 अक्टूबर को रेपो रेट के फैसले पर देंगे जानकारी। वहीं एसबीआई की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई कम होने के चलते आरबीआई ब्याज दरों में 0.25% की कर सकता है कटौती। एसबीआई का मानना है कि यह कदम मौजूदा हालात में हो सकता है सबसे बेहतर विकल्प। फरवरी से अब तक 3 बार हो चुकी है रेपो रेट में कटौती। आज दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में साफ रहेगा मौसम। उत्तर प्रदेश में हल्की धूप का है अनुमान। बारिश की कोई चेतावनी नहीं। पूर्वी भारत में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हो सकती है भारी बारिश। झारखंड में हल्की बारिश के साथ गर्मी रहेगी बरकरार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में
हो सकती है हल्की बारिश। महाराष्ट्र और गोवा में हो सकती है बारिश। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में भी जारी रहेगी बारिश। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में भी होगी बारिश। पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय में भी भारी बारिश का है अनुमान।